हाँ जी भाई, जय हिंद प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। तो चलिए जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारी बी की सीरीज पूरी हो चुकी है। अब हम लोग कर रहे हैं सी की सीरीज स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, सी की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बताएंगे कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। और क्या आपको, देखिए मुझे तो 100% पता है कि ये सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तबाही मचाएगी, क्योंकि इस सीरीज को मैं बहुत चूज करके इसमें वर्ड्स डाल रहा हूँ। और एक चीज मेरे मन से डर निकल रहा है कि अब बच्चों को पेपर में जाके वोकैब की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। वोकैब का जो दर्द है ना, वो आपका दूर हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है भाई। कारण कारण क्योंकि कुछ छोड़ ही नहीं रहा ना मैं इसमें। सब वर्ड हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें, जो छूटेंगे उनको फिर आगे कंटिन्यू देखेंगे, मतलब और निकालेंगे इसमें से। ठीक है। तो मुझे आप इसका फीडबैक देंगे और आप बताएंगे इसमें, ठीक है। तो मैं नंबर आपको दे रहा हूँ इस नंबर पे, क्योंकि ये नंबर क्या है अभी मेरा चल रहा है। लेकिन आगे मैं आपको दूसरा नंबर दूंगा इसके लिए। ठीक है। और इस पे कॉल वगैरह मत करना, सिर्फ मैसेज ही डाल देना अपना, तो मुझे पता चल जाएगा क्या है क्या आएगा। ठीक है। तो ये है आपका, नहीं ये नहीं, ये वैसे मेरे आपके पास है भी। ठीक है। 9520956318। तो इस नंबर पे आप अपना बताएंगे कि कैसा चल रहा है आपका, और किस तरीके से आपकी क्लासेस चल रही हैं, और पढ़ के आपको कैसा लग रहा है। ठीक है। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है संकल्प बैच को, तो उसके बारे में बताएंगे कैसा चल रहा है, कौन सा टॉपिक आपको कैसा लग रहा है, एडजेक्टिव पढ़ा तो आपने कैसा, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट या बेसिक्स जो है स्टार्टिंग में वो कैसा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें बताएंगे और इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है भाई। तो नंबर है ये आपका 9520956318। ठीक है। आप मैसेज में भी भेज सकते हैं, चाहे तो एक वीडियो बना के भी भेज सकते हैं। कंपेल का मतलब क्या है, देखो भाई, कंपेल का मतलब होता है किसी को मजबूर करना, फोर्स करना किसी को। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ऑप्शन में। अच्छा देखो, जैसे सी यहाँ पे ये भी तो सी पूरा हो रहा है ना। कंसील का मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना, यानी कि छिपाना। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल, कानून या नियम को रद्द करना। और मेडल का मतलब होता है किसी काम में इंटरफेयर करना, जिसे हम लोग कहते हैं हस्तक्षेप करना। ठीक है। अच्छा, जब मैं हिंदी बोलता हूं तो आप हिंदी ना लिख लिया करो, अगर आपको लिख ये हो ना कि सर हिंदी लिख ले करें। ठीक है। तो हिंदी में इसीलिए बोलता हूं। ठीक। चलिए जी। तो मेडल का मतलब इंटरफेयर। ठीक है। अब क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो आप खुद भी यानी कि पॉज करके उसको लिखते चलेंगे। सबसे पहले एक अच्छा तरीका बताऊं आपको, अगर आप और अच्छा रिवीजन मतलब इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, आप क्या करो, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन आया, ये अगला, ये क्वेश्चन आया। अब इसको रोक लो 1 मिनट के लिए, आप खुद से एक बार सोचो क्या आंसर होगा। फिर अब मेरा सॉल्यूशन देखो और तब उसके नोट्स बनाओ, है ना। क्योंकि मैं खामखा की रुकूंगा तो खामखा टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। कैंटेंक्रस, देखो ये वर्ड आया था ना अभी, आपका सीडीएस में पूछा था उसमें, एनडीए में। तो कैंटेंक्रस का मतलब होता है क्वेरलसम, लड़ाकू। ठीक है। इल नेचर्ड आदमी वहां पर ऑप्शन में दिया था। ठीक है, यहां पर मैंने आपको क्वेरलसम दे दिया। जुबिलेंट क्या होता है, जुबिलेंट होता है जॉयफुल, यानी इसकी जो खुशी से झूम उठे। एनालॉगस, जब दो चीजें एक दूसरे के एनालॉगस होती हैं तो इसका मतलब एक दूसरे के सिमिलर होती हैं। रेक्यूपरेट, रेक्यूपरेट का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस, मतलब बीमारी से क्या होना, ठीक होना। जब कोई इंसान बीमारी से धीरे धीरे ठीक होने लगता है तो उसे कहते हैं रेक्यूपरेट। ठीक है भाई। नेक्स्ट, कॉलरिक, कॉलरिक क्या होता है, चिड़चिड़ा। तो चिड़चिड़े के इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बैड टेम्पर्ड। ठीक है। अच्छा जी। स्लॉथफुल, लेजीनेस, तो लेजी मतलब आलसी, आलस्य से भरा हुआ। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ये सबको पता है। परपीचुअल, परपीचुअल होता है परमानेंट, नेवर एंडिंग, मतलब जो चीज कभी खत्म नहीं होती, जो चीज हमेशा चलती है, सालों साल चलती है, इसे हम लोग कहते हैं परपीचुअल या परमानेंट। नेक्स्ट, कंसेंसस का मतलब क्या होता है भाई, कंसेंसस का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट, जिसे हम कहते हैं आपस में सहमति। सरकारें हमेशा कंसेंसस से चलती हैं। हुडविंग का मतलब होता है किसी को चीट करना या किसी को डिसीव करना। ठीक है। डिसीव करना मतलब किसी को धोखा देना। इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को मुक्ति देना, आजादी देना, है ना, किसी को लिबरेट करना। ठीक। निम्बल का मतलब होता है क्विक, फुर्तीला, क्विक, एजाइल, जिसे हम कहेंगे फुर्तीला, ये होता है आपका निम्बल। ठीक है भाई। नेक्स्ट,
कॉन्फिडेंशियल क्या हो सकता है? कॉन्फिडेंशियल देखिए, चलिए कॉन्फिडेंशियल का एक्सप्लेन करते हैं। कॉन्फिडेंशियल पेपर्स होते हैं सीक्रेट पेपर, जिसे कहते हैं गुप्त। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है? गिम क्रैक। जिस चीज में क्रैक आ जाए, और जिसमें क्रैक आ जाए वो क्या होता था? जिस चीज में क्रैक आ जाए, मैंने आपको बताया था, वो होता है वर्थलेस, यूजलेस। तो गिम क्रैक हो जाता है यूजलेस। कल्पेबल, कल्पेबल होगा गिल्टी, यानी कि हिंदी में लिखना है इसको अपराधी, दोषी। वेटरन क्या होता है? वेटरन होता है एक ऐसा इंसान जो कि एक्सपीरियंस्ड होता है। मतलब वेटरन हम उस पर्सन को कहते हैं जिसको बहुत ज्यादा किसी चीज का एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है, मतलब उसने बहुत लंबा समय उस चीज में बिताया हो। ठीक। नॉलेज वाला नहीं कहते। नॉलेज तो किसी, जैसे मान लो मुझे पढ़ाते हुए 2 साल हुए हैं, तो हो सकता है मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज हो 2 साल में भी, लेकिन अगर मुझे 10-12 साल हो गए हैं तो मैं वेटरन हूं। ठीक है। अच्छा, कैलो का मतलब होता है नौसिखिया, इनएक्सपीरियंस्ड, नो वाइस। अच्छा, वेटरन का उल्टा होता है कैलो, है ना, यानी कि इसको हम कह देंगे नो वाइस। नो वाइस का मतलब होता है बिगिनर, या इसी को हम कह देंगे टायरो, इनएक्सपीरियंस। इंटरमिटेंट होता है रुक रुक कर। तो रुक रुक कर के लिए वर्ड क्या आ जाएगा? अनियमित रूप से। हिंदी वाले बच्चे लिखना अनियमित रूप से। अच्छा, डेक्स्ट्रस क्या होता है? डेक्स्ट्रस होता है स्किलफुल, यानी कि जो किसी काम में निपुण हो। और इंडिजिनस होता है नेटिव। नेटिव का मतलब होता है स्वदेशी। तो इंडिजिनस मतलब जो वहीं के लोग हों, डेनिजेंस, इनहैबिटेंट्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्वदेशी। ठीक है, ये हो जाएगा इंडिजिनस। कंडोलेंस का मतलब क्या होता है? भाई कंडोलेंस का मतलब होता है सहानुभूति। तो ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा? सिंपैथी आंसर हो जाएगा। अच्छा, हेट्रेड होती है नफरत, घृणा, ये तो आसान है सबके लिए। परपीचुअल, परपीचुअल इज परमानेंट, कोई चीज जो सालों साल चलती है उसे कहते हैं परपीचुअल। और प्रिटेंस क्या होता है? प्रिटेंस होता है मेरे भाई दिखावा, जिसको हम कहेंगे शो ऑफ, ये होता है प्रिटेंस। कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है? कॉर्पुलेंट बताइए, कॉर्पुलेंट क्या होता है? स्लगिश मतलब लेजी। प्लम्पी होता है गोल मटोल, जिसे हम कहते हैं मोटा। एस्टाउंड का मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाना। और डेस्पाइज का मतलब होता है किसी से क्या करना? हेट करना, एबहोर करना, है ना। एबहोर का मतलब भी तो यही होता है, नफरत करना किसी से। ठीक। तो कॉर्पुलेंट क्या होता है भाई? कॉर्पुलेंट होता है प्लम्पी, गोल मटोल, जिसे हम कहते हैं चबी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट। कमेंस क्या होता है भाई? कमेंस, कमेंस होता है किसी काम को शुरू करना, ये होता है कमेंस। फेजाइल विक्ट्री कैसी होती है? बहुत ही आसान सी जीत। ठीक है, जैसे इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल हुआ था, तो वो विक्ट्री इंडिया के लिए फेजाइल नहीं थी भाई, वहां तो टफ कंपटीशन था। तो फेजाइल तो आसान सी जीत, जैसे किसी को यूं ही हरा देते हैं, जैसे बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अभी हरा दिया, है ना। वो कॉल्यूजन क्या होता है भाई? कॉल्यूजन होता है सीक्रेट एग्रीमेंट। जब हम किसी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हैं तो इसे हम कॉल्यूजन कहते हैं। ये प्लॉट भी हो जाता है। अब ये प्लॉट तुम्हारे खेत वाला प्लॉट नहीं है, यह है किसी के खिलाफ षड्यंत्र। ठीक है, या अगर ये ना देगा पेपर में तो कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी भी षड्यंत्र ही होता है। ठीक है। अच्छा जी, फ्लिम्सी क्या होता है भाई? फ्लिम्सी होता है कमजोर, दुबला पतला, वीक। बैशफुल क्या होता है? ये होता है शर्मीला, हिंदी में इसको लिखना शाय। और हिट करना मतलब किसी को जोर से हिट करना, मतलब मारना किसी को, चोट मारना किसी को, ये होता है हिट। कॉमिसरेट, लगाओ तुक्का। तुक्का नहीं लगाओगे? चलो तो आंसर बताओ। कॉमिसरेट का मतलब होता है सिंपेथाइज करना, यानी कि हिंदी में से कहेंगे सहानुभूति देना, किसी को अपनी तरफ से सिंपैथी देना, यानी कि सहानुभूति देना। ठीक है। ऑप्शन सारे आसान है। फेक, नकली, इग्नोर करना किसी को, बचना किसी से। ठीक है। कैनार्ड, बताओ कैनार्ड क्या होती है? व्हाट इज कैनार्ड? क्या कहलाया जाता है कैनार्ड? प्यूशेंट, प्यूशेंट क्या होता है? प्यूशेंट होता है शक्तिशाली, पावरफुल। एगॉग होता है उत्तेजित, यानी कि एक्साइटेड, इसे कहेंगे एगॉग। तो र्यूमर इसका आंसर होता है। कैनार्ड अफवाह होती है भाई, है ना। एंस्कॉन्स का मतलब होता है सेटल, जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना तो यू विल गेट एंस्कॉन्स्ड, आप अच्छे से क्या हो जाओगे? सेटल्ड हो जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, शैग्रीन क्या होता है? शैग्रीन होता है निराश, यानी कि निराशा, डिसअपॉइंटमेंट।
कैलिबर आपके अंदर क्या होता है भाई? क्या आपके अंदर इस काम को करने का कैलिबर है, मतलब आपके अंदर इस काम को करने का टैलेंट है कि नहीं है। बिट्रॉथ का मतलब जो हमारी होने, मतलब तुम्हारी होने वाली है सगाई, ठीक है, शादी के बाद हो जाएगी ना सगाई होना किसी से। एंगेज, और ये किस लिए एंगेज होता है आदमी, काम में नहीं, एंगेज टू मैरी। एंसिलरी यूनिट कैसी यूनिट होती है? एंसिलरी यूनिट होती है सपोर्टिव। तो एंसिलरी यूनिट को हम कहते हैं सपोर्टिव यूनिट, ठीक। नेक्स्ट, कैविल का मतलब होता है किसी में कमियां निकालना, तो यहां पर आंसर हो जाएगा टू फाइंड फॉल्ट, ये होता है कैविल। तो काप इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलाउ, पजल, कैंसिल, ये तो आसान ही है। कॉलेट, तो कॉलाज नहीं होता है, जैसे कॉलाज आपने सुना होगा, कॉलाज में सारे फोटो इकट्ठा करते हैं, तो कॉलेट एक वर्ब होती है। कॉलेट का मतलब होता है कलेक्ट करना चीजों को, कलेक्ट से कॉलेट याद कर लेना, तो ये हो जाएगा असेंबल करना, ठीक है। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, व्हेन यू ऑब्टेन समथिंग तो यू गेट समथिंग, आप उस चीज को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। हेल्प, स्कोल्ड, डांटना, ये तो आसान है। कंसाइनी, अब जब आपका बैंक में बच्चों खाता खुलता है, तो फिर एक व्यक्ति का वो और डिटेल मांगते हैं कि आपका नॉमिनी कौन होगा, तो इसी को हम कहते हैं कंसाइनी, ठीक है। हेल्दी, स्वस्थ, रफ, खुरदरा, और ये इसका एंटोनियम स्मूथ। तो ये तो दोनों आसान ऑप्शन है ना। चलो, कॉन्टिगस, देखो, इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के कैसे कंट्री हैं, कॉन्टिगस कंट्री हैं। तो कॉन्टिगस का मतलब होता है आस पड़ोस में ही होना, मतलब आसपास, दूर नहीं, मतलब एडजेसेंट। एडजेसेंट कंट्रीज या एडजेसेंट कोई भी दो स्टेट एक दूसरे से बिल्कुल टच होते हैं, तो वो आसपास में होते हैं, ठीक है। अच्छा, एसिडस का मतलब होता है मेहनती, जिसे हम कहते हैं भाई डिलीजेंट, इसको कहते हैं एसिडस। इंसोलेंट होता है जो किसी की बात नहीं मानता, जो आज्ञाकारी नहीं होता, डिसओबीडियंट, ठीक। डिपेंडेंट होता है किसी पर निर्भर होना, अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब है आप किसी के ऊपर निर्भर हैं। कंडन का मतलब क्या होता है? कंडन का मतलब होता है माफ करना, और माफ करने के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा फॉरगिव, ठीक है। फॉरबिड का मतलब है किसी को कोई काम करने से रोकना, ये तीनों आपस में एक दूसरे के सिनोनियम है, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट रोकना, प्रिवेंट रोकना, फॉरबिड रोकना, इन तीनों का मतलब है किसी को कोई काम करने से रोकना, ठीक है। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कॉन्सीटेड, कॉन्सीटेड क्या होता है भाई? कॉन्सीटेड होता है घमंडी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड होता है, या इसको हम कह देंगे हॉटी, HAUGSTY, हॉटी भी घमंडी होता है, ठीक है। नॉटी अलग होता है, नॉटी क्या होता है बताओ जरा, नॉटी क्या होता है? नॉटी होता है शरारती। अच्छा, डिफिडेंट होता है शाय, मतलब शर्मीला टाइप का, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है डिफिडेंट की। टेंटेटिव डेट जो होती है वो प्रोविजनल होती है, प्रोविजनल कह दो, या नॉट सर्टेन, फाइनल नहीं होती भाई ये, ठीक है। हेल्दी, स्वस्थ, जैसे कहें ना भाई एग्जाम की टेंटेटिव डेट, तो टेंटेटिव का मतलब फाइनल नहीं होती, तो नॉट सर्टेन। कोवेटस, क्या होगा भाई कोवेटस? चलो जी, कोवेटस होता है लालची, तो इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हैं, एवेरिशियस। एवराइस लालच होता है ना, तो एवेरिशियस लालची हो जाएगा। रिनाउंस का मतलब किसी चीज को त्यागना, गिव अप कर देना, है ना। डेस्पाइज का मतलब किसी से क्या करना, हेट करना, नफरत करना, ये कहलाता है डेस्पाइज। और इनोसेंट होता है जो गिल्टी नहीं होता, जो अपराधी नहीं होता है। चेस्ट का मतलब क्या होगा? चेस्ट होगा बेटा पवित्र, ठीक है, प्योर, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम देखें डिफाइल, तो डिफाइल का मतलब होता है प्रदूषित, कॉन्टैमिनेटेड, कॉन्टैमिनेटेड, इसे कहेंगे हम लोग डिफाइल्ड, प्रदूषित, ठीक है। कॉजेंट विचार कैसे होते हैं? लॉजिकल विचार होते हैं जिसमें तर्क होता है, ठीक है। इलॉजिकल और इरिलेवेंट दोनों एक ही बातें हैं, या पेपर में कभी ये ना आए तो इरेशनल ढूंढ लेना, इरेशनल भी यही होता है, मतलब जिन बातों में कोई तर्क ना हो, जिन बातों में कोई लॉजिक ना हो। कोवर्ट ऑपरेशन जब आर्मी चलाती है तो वो सीक्रेट ऑपरेशन होता है, वो गुप्त ऑपरेशन होता है, ठीक है। ओपन तो उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक। कैटलॉग, अब
कैटलॉग लाइब्रेरी में होती है, तो लाइब्रेरी में ये किताबों की क्या होती है, लिस्ट होती है। ठीक है, ना खुशी होता, ना आराम होता है, और ना स्वाद होता, टेस्ट। कैनी, कैनी पॉलिटिशियंस कैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, क्लेवर। कैनी पॉलिटिशियंस होते हैं बहुत चालाक, जैसे अमित शाह जैसे। तो यू कैन राइट अ सेंटेंस दैट अमित शाह इज अ कैनी पॉलिटिशियंस, ही इज अ क्लेवर पॉलिटिशियन। ठीक है भाई, तो बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट कैप्सूल में मिलेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको रिवाइज करो, जितने वर्ड आते हैं वो ठीक है, नहीं आते हैं उनको हाईलाइट कर लिया करो कि अगली बार इनका रिवीजन करेगा। और देखना, आप जिस दिन C D E F G तक पहुंचोगे, आपको लगेगा यार वास्तव में मैं इतनी, फिर दुनिया की किसी किताब पे चले जाना, तुम्हें सारी वो कैप फंसी हुई मिलेंगी एज इट इज। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैंने नंबर दिया था उस पर वो जरूर छोड़ना, ठीक है।